बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम। जमात दोम हम लोग उर्दू अलिफ़ को मुकम्मल करने के बाद अब आ रहे हैं उर्दू बे की तरफ, फ़न क़ाइदो इंशा। और फ़न क़ाइदो इंशा में जो है वो सबसे पहले हम लोग करेंगे उल्ट अल्फाज। उल्ट अल्फाज आपकी जो हैं वो सफ़ा नंबर 30 पर हैं जी। तो ये थे उल्ट अल्फाज। जिन लफ्ज़ों के मानी एक दूसरे से उल्ट होते हैं उन्हें उल्ट अल्फाज कहते हैं। जैसे कि एक लफ्ज़ है मोटा, तो उसका जो उल्ट होगा पतला। तो इस तरह से जो है हर एक लफ्ज़ का जो है एक अपना उल्ट मानी भी होता है। अब हम कुछ उल्ट अल्फाज पढ़ते हैं। आज़ाद, ग़ुलाम, आसान, मुश्किल, आखिर, अव्वल, आगे, पीछे, आग, पानी, आज़ादी, ग़ुलामी, अच्छा, बुरा, अंधेरा, उजाला, ऊंचा, नीचा, अमीर, गरीब, इंसान, हैवान, अंदर, बाहर, असली, नकली। फिर उसके बाद है बायां, दायां, बासी, ताज़ा, बहादुर, बुज़दिल, भारी, हल्का, बड़ा, छोटा, बहार, हज़ां, फूल, कांटा। तो इस तरह से जो है ये आपके अल्फाज जो हैं उनके साथ जो उल्ट अल्फाज हैं उनको बताया गया है और उन्हें पढ़ा भी दिया गया है। अब हम आते हैं आपके अगले जो हैं मुज़क्कर मुअन्नस की तरफ जी। मुज़क्कर मुअन्नस आपके हैं सफ़ा नंबर 33 पर जी। तो ये है आपके मुज़क्कर मुअन्नस सफ़ा नंबर 33 पर, जो कि पड़ोसी था, हाँ जी, कहाँ से शुरू होते हैं? पड़ोसी था, वालिद। और ये आपकी फ़न क़ाइदो इंशा की बुक सफ़ा नंबर 34 से शुरू होते हैं जी। क्लास अब हम करते हैं मुज़क्कर मुअन्नस। जितने भी नर अल्फाज होते हैं उनको मुज़क्कर कहते हैं और जितने भी मादा अल्फाज हैं उन्हें मुअन्नस कहा जाता है। यहाँ पर कुछ मुज़क्कर मुअन्नस आपको करवाए जाएंगे। जैसे कि पड़ोसी, तो ये नर के लिए इस्तेमाल होता है और मादा के लिए होगा पड़ोसन। तेली, तेलन, दर्जी, दर्जन, माली, मालन, पारसी, पारसन, हाजी, हाजन, धोबी, धोबन, मोची, मोचन। फिर उसके बाद आगे हैं खादिम, खादिमा, सुल्तान, सुल्ताना, शायर, शायरा, तालिब, तालिबा, आबिद, आबिदा, मरीज़, मरीज़ा, जाहिद, जाहिदा, शाहिद, शाहिदा, साबिर, साबिरा, ताहिर, ताहिरा, मालिक, मालिका, वालिद, वालिदा। तो ये सारे के सारे मुज़क्कर मुअन्नस हैं। ये भी आपके मुकम्मल हो चुके हैं, जो कि सफ़ा नंबर 34 पर है जी ये क्लास। अब हम आपकी ग्रामर में आते हैं। नेक्स्ट आपके सिलेबस में है वाहिद जमा। तो वाहिद जमा आपके सफ़ा नंबर 37 पर होंगे जी। जी क्लास, तो ये जो है आपके वाहिद जमा सफ़ा नंबर 37 पर जूता, जूता से शुरू हो रही है ये आपके वाहिद जमा। जूता, जूते, नक्शा, नक्शे, सितारा, सितारे, फरिश्ता, फरिश्ते, कव्वा, कव्वे, घोड़ा, घोड़े, लड़का, लड़के, मुर्गा, मुर्गे, यक्का, यके। फिर उसके बाद है बेटी, बेटियां, बीवी, बीवियां, बीमारी, बीमारियां, क्यारी, क्यारियां, घड़ी, घड़ियां, पहाड़ी, पहाड़ियां, जाली, जालियां, चाबी, चाबियां, बकरी, बकरियां, बिल्ली, बिल्लियां, रोटी, रोटियां, सहेली, सहेलियां, कॉपी, कॉपियां, कोठी, कोठियां, कहानी, कहानियां और गाड़ी, गाड़ियां।
तो ये आपके सफ़ा नंबर जो हैं 37 से आपके वाहिद जमा शुरू होते हैं और ये 38 तक आकर ख़त्म होते हैं। अब हम आते हैं आपके गलत जुमलों की दुरुस्तगी, सफ़ा नंबर 41 पर। हाँ जी, जुमले ऐसे होते हैं कि जिसमें आप इस तरह से बात करें कि किसी दूसरे को भी मुकम्मल तौर पर जो है वो बात समझ में आ जाए। कुछ जुमले ऐसे होते हैं जो कि बोलने में जो है हम लोग क़ायद में ख़ास तौर पर ग्रामर में जो है बहुत गलती करते हैं। उसके साथ हमें ये भी देखना होता है कि हम लोगों ने मुज़क्कर के साथ क्या इस्तेमाल करना है, मुअन्नस के साथ क्या इस्तेमाल करना है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए जो है हम जुमलों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम लोगों का ये एक जुमला है, मेरी कल नहीं है। तो मेरी कल नहीं है, हत्ता कि इसका दुरुस्त जुमला है कि मेरा कल नया है। तो इसके लिए जो है मुज़क्कर और मुअन्नस का इस्तेमाल को हम लोगों ने अपने ज़हन में अच्छी तरह से रख कर क्लास तो फिर काम करना है। आपने अपनी कलम कहाँ से ख़रीदी? दुरुस्त है, आपने अपना कलम कहाँ से ख़रीदा। मेरा आवाज़ अच्छा नहीं, अब ये मुअन्नस में आ जाता है, मेरी आवाज़ अच्छी नहीं। अपना आवाज़ अच्छा बनाओ, अपनी आवाज़ अच्छी बनाओ। अपनी अपनी खेल जारी रखो, अपना अपना खेल जारी रखो। उसे कोई खेल खेलनी नहीं आती, उसे कोई खेल खेलना नहीं आता। उसका नाक लंबा है, उसकी नाक लंबी है। उसका नाक मोटा था, उसकी नाक मोटी थी। मुझे आपकी हद मिल गई, मुझे आपका हद मिल गया। तो ये दुरुस्त जुमला है। गलत जुमला है, आपने मुझे ख़त क्यों ना भेजी, और दुरुस्त, आपने मुझे ख़त क्यों ना भेजा। फिर उसके बाद हरा हरा घास भला लग रहा है, हरी हरी घास भली लग रही है या भली लग रही थी। गलत जुमला, बाग में घास उग गया है, बाग में घास उग गई है। अपना अपना गेंद लाओ, अपनी अपनी गेंद लाओ। ये गेंद मेरा है, ये गेंद मेरी है। उसका उर्दू अच्छा नहीं, उसकी उर्दू अच्छी नहीं। तो यहाँ पर उर्दू जो है वो मुअन्नस में आएगी। वो अच्छा उर्दू बोलती है, वो अच्छी उर्दू बोलती है। घर का छत पुराना था, दुरुस्त जुमला है, घर की छत पुरानी थी। अब गलत जुमला, नया जल छत डाल लो, और दुरुस्त, नई छत डाल लो। गलत, दही बहुत खट्टी थी, दुरुस्त जुमला, दही बहुत खट्टा था। तो ये आपके जो हैं सफ़ा नंबर 41 से 42 तक जो है ये आपके जुमले मुकम्मल हो जाते हैं। अब हम आते हैं आपकी कहानी प्यासा कौवा की तरफ। जी 53 पे जो है ये आपकी कहानी है। जी क्लास, तो यहाँ पर जो है हम लोग इस कहानी को मुकम्मल करेंगे। प्यासा कौवा। एक कौवा बहुत प्यासा था, वो पानी पीना चाहता था मगर पानी नहीं नज़र आ रहा था या पानी नहीं मिल रहा था। वो इधर उधर उड़कर पानी की तलाश कर रहा था। अचानक उसने देखा कि एक बाग में एक घड़ा है जिसमें पानी है। एक बाग में एक घड़ा है जिसमें पानी है। वो जग के डैश गया, या फिर जग भी कह सकते हैं, या घड़ा भी कह सकते हैं। वो जग के पास गया, उसने देखा कि पानी तो बहुत नीचे है। यहाँ पर आप घड़ा भी लिख सकते हैं और जग भी, दोनों में से कोई एक लफ्ज़ जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन चूँकि कहानी में पहले से जग का जिक्र है तो इसलिए हम जग ही लिखेंगे। इस तक उसकी चूंच नहीं जा सकती थी। उसने थोड़ी देर तक सोचा कि पानी कैसे पी सकूंगा।
वो कुछ सोच कर कंकर और छोटे छोटे पत्थर चूंच में पकड़कर लाने और जग में गिराने लगा। ठीक हो गया। इस तरह पानी ऊपर आ गया। अब कौवे ने इस तरह पानी ऊपर आ गया। अब कौवे ने जग से जी भरकर पानी पिया और अब कौवे ने जग से जी भरकर पानी पिया और उड़ दिया नहीं, उड़ गया। तो इस मिस्टेक को जो है वो हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है। तो अब ये कहानी थी, ये नीचे जो अल्फाज थे इन्हीं की मदद से जो है आपने इस कहानी को मुकम्मल करना था। एक कौवा बहुत प्यासा था, वो पानी पीना चाहता था मगर पानी नहीं नज़र आ रहा था। वो इधर उधर उड़कर पानी की तलाश कर रहा था। अचानक उसने देखा कि एक बाग में एक घड़ा या फिर जग है जिसमें पानी है। वो जग के पास गया, उसने देखा कि पानी तो बहुत नीचे है, इस तक उसकी चोंच नहीं जा सकती। उसने थोड़ी देर तक सोचा कि पानी कैसे पी सकूँगा। अब यहाँ पर भी क्लास जो है वो क्वेश्चन मार्क आता है जो कि बुक में नहीं है, क्योंकि इसमें सवाल पूछा गया। वो कुछ सोचकर कंकर और छोटे छोटे पत्थर चूंच में पकड़कर लाने और जग में गिराने लगा। इसी तरह पानी ऊपर आ गया। अब कौवे ने जग से जी भरकर पानी पिया और उड़ गया। तो ये थी आपकी कहानी प्यासा कौवा। और अब हम आते हैं आपके मज़मून की तरफ 57 पेज और देखते हैं कि आपका मज़मून जो है वो कौन सा है। जी 57 पेज पर आपका मज़मून है गाय का मज़मून। मज़मून जो है वो किसी भी उन्वान पर लिखा जा सकता है, लेकिन उसमें जो है वो सिर्फ महारत होनी चाहिए। उसमें नफ्स मज़मून जो है वो आपको लिखना आना चाहिए और सबसे बड़ी बात है उसमें इमला की गलती हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। जैसे इसके ऊपर एक मज़मून है इस बुक पर गाय का। ये एक गाय है, इसका रंग काला है, इसकी 4 टांगे हैं, इसके 2 सींग हैं, ये दूध देती है, मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। तो इसी तरह से जो है आप कोई भी मज़मून कभी भी किसी भी उन्वान पर लिख सकते हैं कि जब भी कभी आपको कोई भी उन्वान आए तो सबसे पहले आप उसका तारुफ़ करवाएंगे, फिर उसके दरमियानी हिस्से में जो है वो आप उसकी कुछ खूबियाँ वगैरह लिखेंगे और एंड पर आप अपने बारे में लिखेंगे कि आपको उस जानवर के बारे में, उस चीज़ के बारे में आपकी क्या राय है। तो ये जो है ये आपका मज़मून मुकम्मल हो जाता है। इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसे आप इस तरह से भी जो है वो एक पैराग्राफ की शक्ल में लिख सकते हैं। तो जमात दोम इस हिस्सा जो उर्दू था आपका, उर्दू में आपकी फ़न कायदो इंशा और उर्दू अलिफ जो है वो दोनों मुकम्मल हो चुकी हैं। तो उम्मीद है कि आप ये ग्रामर वगैरह और ये सब कुछ जो है अच्छी तरीके से करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।